इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी, श्रीमती कंचन सरावगी एवं समस्त सरावगी परिवार कोलकाता। लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव अतिशयकारी चमत्कारी नेमिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणायतन प्रेता शंका समाधान भानो एक प्रवर्तक, जन जन के संत प्रखर वक्ता, रथावर्तन प्रवर्तक, बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री निर्भीक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर के पंच लश्करी गोट रामाशाह दिगंबर जैन मंदिर और मोदी जी की नशिया से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे हैं, उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का पंच लश्करी गोट रामाशाह मंदिर मोदी जी की नशिया इंदौर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के शिष्य वंदन करते हुए गुरुवंदना का शोभा प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, अपने हाथों को मस्तक के ऊपर रखेंगे, श्रीफल बनाएंगे और निवेदन करेंगे। बोलेंगे हे मुनिवर, आवाज कम आ रही है, बोलिए हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से आए दिन कुछ न कुछ इस नसिया जी में नेमिनाथ भगवान के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। एक काम तो कल हुआ था, 183 साल बाद प्रथम बार नेमिनाथ भगवान के मस्तक ऊपर शांति धारा करवाने अनुमोदना करने का और पूरे चैनल के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में जहां जहां लोगों ने देखा सौभाग्य प्राप्त किया। और एक सौभाग्य का अवसर कल और प्राप्त हो रहा है। परम पूज मुनिवर के आशीर्वाद, मुनिवर की प्रेरणा, मुनिवर के सानिध्य में एक इतिहास और रचा जा रहा है। कल पूर्णमासी की प्रथम शांति धारा जो कि 55 मिनट की होगी, परम पूज मुनिवर के सशंग सानिध्य में नेमिनाथ भगवान के दरबार में संपन्न होंगी। और वो सौभाग्यशाली परिवार तो होंगे जिन्हें मुनिवर के मुखाग्नि से मंत्रों का वाचन होगा और उनके परिवार की ओर से शांति धारा करवाने अनुमोदना करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और एक सौभाग्य का क्षण और आपके जीवन में आया है। प्रातःकाल की वेला में यहाँ के ट्रस्ट कमेटी के पदाधिकारियों ने साथ हैं सप्तऋषि, इन्होंने संकल्प किया कि मुनिवर का जैसा मार्गदर्शन, जैसा निरीक्षण होगा, हम वैसे संकल्पित होके यहाँ पर जी हाँ जी विकास का काम करेंगे। आइए और कुछ चर्चा आपसे मैं बाद में करूंगा। सबसे पहले सीधे हम और आप चलते हैं मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे शंका समाधान के कार्यक्रम के संचालन के लिए दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनिश्री 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 प्रमाण सागर जी महाराज की। आज नसिया जी के इस पावन प्रांगण में गुरु चरणों में संकट समाधान और बंधुओं, कल आपने देखा कि किस प्रकार से मुनि श्री के साथ कैदियों ने रूबरू होके अपनी उन शंकाओं को भी जो कभी जेलर से भी नहीं पूछी होगी, वो पूज्य महाराज श्री जी से सीधे रूबरू पूछी। और कल आप पूरे देश ने ही इसका लाभ भी लिया। कल ही ये पारस चैनल पर भी चला और पारस जिनवाणी चैनल पर, आदिनाथ चैनल पर, और उसको देखा। आप जरूर उसको सुने
और उससे शिक्षा ले कि महाराज श्री जी केवल मात्र जैनियों के नहीं, यहाँ पर जन जन के संत हैं और इन संत को हमको जन जन तक पहुंचाना है। ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है कि ऐसे संत को हम थोड़े से परिवेश में सीमित करके एक केवल 4 दीवारी में रख ले, ऐसा मैं तो नहीं चाहूंगा। ये ऐसे संत हैं जिनके द्वारा हम पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को शांति की छाया में ला सकते हैं। आज अमेरिका में जो आग लगी है, उस आग को भी यहाँ से बुझाने की कैपेसिटी रखते हैं ऐसे संत। यदि आप चाहें तो ये सब कुछ संभव है। आज पूरा देश इस आग में झुलस रहा है, ये आग तो थोड़ी है, बाकी और भी आग है। अपन चलते हैं संकट समाधान के इस सत्र को गुरु चरणों में लेकर। और मैं चाहता हूं कि आज प्रथम प्रश्न अपने बीच में छत्रपति नगर से प्रिंसी जैन जो आईआईटी की स्टूडेंट है, वो अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रही है। और उसके बाद में तैयार रहेंगे श्वेता सोनी, चंद्रप्रभु मंदिर मल्लारगंज। जिसका नाम बोले वो पहले खड़े हो जाएं ताकि माइक वहां तक पहुंच सके। हाँ, आप प्रिंसी जैन प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार श्वेता जी। महाराज श्री, मैं प्रिंसी, मेरे जैसे कई विद्यार्थियों की ये प्रश्न है कि जैसे हम आईआईटी जेईई की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो कई बार हम मोटिवेटेड भी होते हैं, कई बार डिमोटिवेटेड भी। हम अपना मतलब हम जो पढ़ते हैं वो हमें याद तो रहता है, पर कई बार हम भूल भी जाते हैं। पर जैसे आप जैसे मुनिराज पढ़ते भी हैं और आपको याद भी रहता है कि हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और आप तुरंत रिप्लाई भी दे देते हैं, तो हम ऐसा क्या करें कि हमें भी अच्छे से याद रह बहुत सके। सुंदर। देखो, हेलो याद करने से ज्यादा जरूरी है कॉन्फिडेंस रखना। हमें याद भी रहता है ना, कॉन्फिडेंस के अभाव में हम चीज़ों को भूल जाते हैं। तो सबसे पहली बात, हम जो भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें और जब पेपर लिखने जाएं तो कॉन्फिडेंस से लिखें। एक ट्रिक बताता हूँ अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखने का। जब पेपर की शुरुआत हो ना, तो गहरी श्वास अंदर लो। क्या? गहरी श्वास अंदर लें। और पहला शब्द जो है, लिखते समय श्वास भीतर होनी चाहिए। माने अपने लिखने की शुरुआत किससे करो? पूरक स्वर में, श्वास अंदर रहे, लिखोगे तो इससे पॉजिटिविटी जाएगी। और उस समय भगवान को याद कर लो, गुरु को याद कर लो और मन में ये बात बिठाल दो, मुझ पर भगवान की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है और मैंने मेहनत की है, पढ़ाई की है, मेरा पेपर अच्छा होगा। पहला काम ये करो, समझ गए? दूसरी बात, कॉन्फिडेंस रखो। क्यों? हमने साल भर पढ़ाई की, हमने जी भर करके मेहनत है। मैं जो लिखूंगा वही सही होगा। मुझसे गलत ना हो जाए, ये बात दिमाग से निकालो। मैं सही लिख रहा हूं, ये बात मन में बिठाओ। यदि ये बात बैठ जाएगी तो चीजें अपने आप जुड़ जाएगी और रास्ता प्रशस्त। महाराज श्री, इसी के साथ अगर बोलते हैं कि अनुमोदना करनी चाहिए जो आपसे ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति होता है, तो जब मेरे फ्रेंड्स के ज़्यादा मार्क्स आते हैं तो मैं उसको बोल देती हूँ। देखो सुनो, सामान्य रूप से तो अनुमोदना करना, पर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, उसमें वो तो तुम्हारा प्रतियोगी है। तुम चाहोगे कि उसके मार्क्स ज़्यादा आ जाए तो तुम पिछड़ जाओ। तो ये तो प्रतियोगिता ने तो दुश्मन खड़ा कर लिया। इसलिए मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पक्ष में नहीं रहता। बात सही है, दूसरों के ज्ञान की अनुमोदना करने से अपना ज्ञान बढ़ता है, लेकिन यहाँ तो अपने ज्ञान बढ़ाने के साथ दूसरा का ज्ञान, उससे तुम्हें प्रतिस्पर्धा है, प्रतियोगिता है, ये बड़ी चैलेंजिंग है। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में न दूसरों का अच्छा सोचो न बुरा सोचो, केवल अपना सोचो और आगे बढ़ो। नमोस्तु महाराज श्री, इसी के साथ आशीर्वाद दीजिए। ओ हाँ,
अगला प्रश्न श्वेता सोनी, चंद्रप्रभा मंदिर, मल्लारगंज, और उसके बाद में अपने बीच में भोपाल से सूटी सिमरिया से यहाँ पर सोनम, शुभम, प्रकाश जी, सुनीता जी जो गुणायतन ट्रस्टी भी है, वे अपना प्रश्न रखेंगे। सभी मुनि चरणों में मेरा त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और सभी शुल्लक जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। अभिमन्यु जब युद्ध में गया था तब उसने आगंतुकों को प्रणाम किया था और विजय भाव का आशीर्वाद दिया, किंतु उसके मामा कृष्ण ने उसको यशस्वी भाव का आशीर्वाद दिया। तो गुरुवर, मेरी शंका यह है कि कृष्ण ने विजय भाव का आशीर्वाद न देकर यशस्वी भाव का आशीर्वाद क्यों दिया? कृपया शंका का समाधान करें। मुझे लगता है कि श्री कृष्ण अभिमन्यु को अमर बनाना चाहते थे। यदि अभिमन्यु विजयी हो जाता तो हम उसे याद नहीं करते। अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसा और अमर हो गया, इसलिए आज हम उसे याद करते हैं। तो मुझे लगता है उनको यशस्वी भाव का आशीर्वाद देने के पीछे कुछ ये भी कारण रहा हो। नमोस्तु 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 नमोस्तु। सोनम, शुभम, सुनीता जी प्रश्न करें और उसके बाद में रूपाली जैन, संगम नगर, तैयार रहे। सभी मुनि राजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, सभी शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल के इस दौर में ज़्यादातर लोग सुखी रहने में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करते, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा कि हम कितने सुखी हैं ये दूसरों को दिखाने में खर्च करते हैं। ऐसा क्यों? कृपया समाधान कीजिए। फिर से बोलिए। नमोस्तु महाराज। आजकल के इस दौर में ज़्यादातर लोग सुखी होने में ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करते, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा हम कितने सुखी हैं ये दूसरों को दिखाने में करते हैं। ऐसा क्यों? कृपया समाधान दीजिए। इसकी वजह केवल ये है कि लोग अभिप्राय के सुख के पीछे भागते हैं, अनुभूति के सुख को भूल जाते हैं। अभिप्राय का सुख और अनुभूति का सुख, समझते का सुख है, और अपने आप को सुखी बनाना ये अनुभूति का सुख है। लोग सुखी दिखाना चाहते हैं, सुखी बनना नहीं चाहते। सुख का अनुभव तो तब होगा जब हम सुखी बनेंगे। दोनों में कितना अंतर। एक आदमी नंगे पांव चल रहा है और निश्चिंतता से चल रहा है, और एक आदमी ब्रांडेड जूता पहने वो जूता काट रहा है। एक आदमी नंगे पांव चल रहा है, निश्चिंतता से चल रहा है। दूसरा आदमी जूता पहने हैं, ब्रांडेड जूता है, लेकिन वो जूता काट रहा है। बोलो असल में कौन सुखी है? हाँ, जो पैदल चल रहा है, जो बिना जूते के चल रहा है। समझ गए ना? लेकिन आजकल लोग सब ब्रांडेड के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि वे केवल और केवल अभिप्राय के सुख को तलाशते हैं, अनुभूति के सुख को देखें। नमोस्तु महाराज। रूपाली जैन, संगम नगर, तैयार रहेंगे। चंद्रप्रभ महिला मंडल, बल्लारगंज, इंदौर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, मेरी समस्या है कि दुर्घटनाएं अनिश्चित होती हैं, उनका कोई समय नहीं होता कि कब कहाँ और कैसे घट जाएं। जब हम सुबह घर से निकलते हैं तो गुरुदेव हमको खुद पता नहीं रहता कि हम शाम तक सही सलामत घर पर पहुंचेंगे या नहीं। अभी मैं शंका समाधान में आ रही थी तो मुझे ये लगा कि मैं यहाँ तक इतना ट्रैफिक और ऐसी गाड़ियाँ चलाते हैं लोग, उनकी पता नहीं चलता कि शंका समाधान तक मैं पहुँच पाऊंगी कि या नहीं। मेरी समस्या यह है भगवान कि आजकल छोटे छोटे बच्चों को भी माता पिता गाड़ी दे देते हैं और छोटे छोटे बच्चे उस गाड़ी का दुरुपयोग करते हैं, कभी खुद को भी हानि पहुंचाते हैं और कभी दूसरों को भी हानि पहुंचाते हैं। तो मेरी समस्या ये है कि आप इसका निराकरण करें कि छोटे बच्चों को गाड़ी देना उचित है क्या? देखिए कानून क्या बोलता है, पहले तो ये बताओ क्या बोलता है कानून। 18 ईयर्स। लाइसेंस कब मिलता है? 80 प्लस। तो जिस चीज़ के लिए सरकार लाइसेंस नहीं देती वो काम आप करो, कैसे उचित होगा? और मैं तो कहता हूँ वो माँ बाप जो बच्चों को अल्प उम्र में गाड़ियाँ देते हैं वो उनके माँ बाप नहीं, अपने बच्चों के शत्रु हैं। उनको मौत की ओर ढकेल रहे हैं, उनकी तरफ उनकी दृष्टि होनी चाहिए। इसलिए ये चीज़ें कतई उचित नहीं है और समझदारी से काम करना चाहिए। और गाड़ी भी तब देना चाहिए जब वो पूरी तरह प्रशिक्षित हो जाए चलाने में। छोटे छोटे बच्चों को
आप लोग ऐसा करते हैं। दूसरी बात, सुरक्षा के प्रावधानों को अपनाएं। भारत में सड़क दुर्घटना से बहुत मौतें होती हैं क्योंकि सुरक्षा के मानकों का लोग पालन कम करते हैं। मेरे पास एक युवक आया था, उसने ऑस्ट्रेलिया की बात कही कि वहाँ सड़क हादसों में मौतें बहुत कम होती, दुर्घटनाएं भले होती पर मौतें कम होती है क्योंकि वहाँ बिना हेलमेट के कोई नहीं चलता, बिना सीट बेल्ट के कोई नहीं चलता। गाड़ियों में भी वैसे ही सारे सुरक्षा के प्रावधान रहते हैं। आप लोग क्या करते हैं? चालान के डर से हेलमेट रखते हैं, बाकी हेलमेट कोई नहीं, और मुझे तो दिखता ही नहीं। तो ये चीज़ें खुद को सोचना चाहिए, हमारी अपनी सुरक्षा है। मैं सड़क के किनारे एक बहुत अच्छा साइन बोर्ड पढ़ा था, वहाँ एक कछुआ का चित्र था और उसमें लिखा था, एक कछुआ जैसा प्राणी भी अपनी सुरक्षा के प्रति बहुत जागरूक रहता है, फिर आप तो मनुष्य हैं। विचार करो, कछुए से भी गए भी थे। तो हमें अपने सुरक्षा के प्रति जागरूक होना चाहिए, अल्प उम्र में ये बातें नहीं देनी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। बोलो। चंद्रप्रभ महिला मंडल मल्हारगंज अपना प्रश्न करें और उसके बाद में आज अपने बीच में भिंडर से गुणायतन ट्रस्टी डॉक्टर महावीर जी लिखमावत यहाँ पर उपस्थित है और साथ में साटरोदा समाज के से श्याम जी जैन जो उदयपुर के पास में गुरु जी के सानिध्य में ही, गुरुवर के सानिध्य में जिस संत साधु वस्तिका का शिलान्यास हुआ था, वहां पर एक बहुत सुंदर साधु वस्तिका बनकर तैयार हो गई। उसका अतिथि जो है उसका लोकार्पण कराना चाहते हैं, वे अपनी बात खुद बोलेंगे। साटरोदा समाज भी तैयार रहे। हाँ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। महाराज श्री, जब किसी ताले का निर्माण बिना चाबी निर्माण के नहीं होता, जब किसी ताले का निर्माण बिना चाबी निर्माण के नहीं होता, तो फिर सृष्टि निर्माता ने भी अगर हमारे लिए मुसीबत का ताला बनाया है तो उसके हल का भी चाबी बनाई होगी। इस चाबी के लगने तक का प्रयास करने तक का विश्वास कैसे बनाए रखें, कृपया समाधान कीजिए। नमोस्तु गुरु। कोई भी ताला बनता है तो बिना चाबी के नहीं बनता, ये बात सही। तो कोई भी समस्या है उसका समाधान तो साथ में जुड़ा रहता है। लेकिन आपने एक बात कही कि विधाता ने, सृष्टि के कर्ता ने किया। पहली बात तो हमारे विधाता को इतनी फुर्सत ही नहीं है कि इन सब कामों में लगे। लेकिन विधि का विधान कुछ ऐसा है कि हर समस्या का समाधान, पर समाधान किसको मिलता है? जो चाबी को तलाशे उसे, जो ताला को खोजे उसे नहीं। एक शराबी रात के 12 बजे अपने घर में दरवाजा खोलने के लिए बार बार इधर उधर कर रहा था। उसकी धर्मपत्नी ने छत से आवाज लगाई, बोले क्या बात है, चाबी खो गई क्या? चाबी दूसरी भेजूं क्या? एक चाबी उसके हाथ में रहती थी। चाबी खो गई क्या? चाबी दूसरी भेजूं क्या? बोले चाबी नहीं, ताला खो गया है, ताला बता। तो जिसका ताला ही खो जाएगा, जो ताला ही खोजेगा, वो चाबी कभी नहीं पाएगा। तो मैं आप सबसे कहता हूं, समस्या के ताले की तरफ ध्यान मत दीजिए, समाधान की कुंजी की तरफ ध्यान दीजिए। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु जब भी कोई समस्या सामने आए, समस्या को मत देखिए, समाधान का रास्ता खोलिए। हर समस्या का समाधान है यदि हम उसे निकालना चाहें। और मैं आपको बताऊं, एक टेक्निक है समस्या को जीतने की। बताऊं? जी महाराज। आपके पास कोई भी समस्या हो, उसका तुरंत समाधान आपको मिल सकता है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आपके पास इतनी बड़ी समस्या हो, क्या है? आपके पास इतनी बड़ी समस्या हो तो आपको इसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है।
जी महाराज। ये समस्या इतनी बड़ी, इसको इतना ही रखना है, खुद को इतना बड़ा बना लेना। क्या बोला? इतनी बड़ी समस्या हो इस पर ध्यान मत दो, खुद को इतना बड़ा बना लो, समस्याएं अपने आप छोटी हो जाएगी और समाधान निकल जाएगा। आप अपनी पूरी शक्ति इतनी सी समस्या में लगा देते हो, जबकि हमारे पास इतना बड़ा बनने की क्षमता है। समझ गए? तो उलझनों की तरफ दृष्टि न लगाएं, सुलझने का रास्ता तलाशे, रास्ता साफ हो। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। और अब गुरु चरणों में निवेदन का श्रीफल साथ में लेकर खड़े हैं, और ऐसे भिंडर से डॉक्टर महावीर जी लिखमावत जी, ट्रस्टी गुणायतन, और साटरोदा पूरी समाज के साथ में श्याम जी जैन साहब, वे अपना प्रश्न भी गुरु चरणों में रखेंगे। आप लोग जोरदार तालियों से इन सभी महानुभावों का, उत्साही कार्यकर्ताओं का सम्मान कर दें। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में सुशील जी अजमेरा, जो गो भट्ट भी है और भी काम कर रहे हैं स्वस्थ भारत पर भी, और उनके साथ में सोलंकी जी, तो भैया जी उनका सम्मान आदि भी कराएंगे। तब तक साटरोदा समाज से श्याम जी जैन और भिंडर समाज से महावीर जी अपना प्रश्न रखें, निवेदन रखें। गुरुदेव, नव वर्ष में हम सब की तरफ से आपको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी समाजों से, जो नरसिंहपुरा समाज बॉम्बे में है, सूरत में है, अहमदाबाद में है, उदयपुर में है, सब जगह में गया हूं। साकरोदा भिंडर में है, बोलो। हाँ बोलो, तो सब की तरफ से आप सबको नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं भिंडर की डेवलपमेंट के बारे में बता दूं। गुरुदेव 7 फ्रंट पे अच्छा काम चल रहा है। जो मूल नायक है उनका लगभग कलश तक पूरा काम समाप्त होने की आज या कल में है। पारसनाथ का, भगवान का शुरू हो गया है, शांतिनाथ का होना है, और छोटे छोटे जो सभी हैं वो पूरे होने की प्रक्रिया में है। और बेदी का काम शुरू हो गया, फर्श का काम शुरू हो गया, सभी काम पे कर रहे हैं और सभी आपका इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि सवाल कर लीजिए। हाँ बोलिए। भूमिका आपने कल ही बनाया, आज ही बताया कि भूमिका है तो भूमिका बना दिया, रोल। और मेरा प्रश्न इसी में भी है। गुरुदेव, आपने बहुत बढ़िया उदाहरण दिया कि किस तरह से आपको अपने आप भूमिका में ढाल लेना चाहिए और खो जाना चाहिए। गुरुदेव, 60 साल से मैं भूमिका में ही खोया हुआ हूं और खुद को अपने आप का दुश्मन बना दिया है कि इतनी भूमिकाएं मैंने ले लिया है। क्योंकि घर की भूमिका है और घर के प्रोफेशन की भूमिका है, सोशल और स्पिरिचुअल भूमिका है। इसमें सामंजस्य बिठाते बिठाते मैं 74 इयर्स का हो गया हूं और आपके आशीर्वाद से अभी भी गए हैं। लेकिन कैसे समझे बिठाए, कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है, कहीं कम है तो ज्यादा है। आज यहाँ मैं हूं तो दिल्ली में नहीं हूं, भिंडर में नहीं हूं। गुरुदेव, देखिए, आपके और आपके माध्यम से आप जैसे उम्र की पड़ाव में जीने वाले लोगों से मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जीवन में सब प्रकार की भूमिका निभाओ, लेकिन सबसे पहले ये देखो कि मेरी असली भूमिका क्या होनी चाहिए, और जहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है उधर हमारे ध्यान नहीं होना चाहिए। हमारा ध्यान वहीं होना चाहिए जहाँ हमारी ज़रूरत। घर गृहस्थी की भूमिका निभाते निभाते तो पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी, पूरी नहीं हो। प्रोफेशन की भूमिका भी आखिरी सांस तक चलते रहेगी। ये सब का अंत क्या है? अगर इनकी ज़रूरत है तो करो। घर चलाने वाला कोई नहीं है तो आप घर गृहस्थी चलाइए। व्यापार की अगर ज़रूरत है तो व्यापार कीजिए, लेकिन जिसने पहली पारी में अच्छा स्कोर खड़ा कर रखा है वो दूसरी पारी में बल्ला उठाए, ये समझदारी की बात तो नहीं दिखती। क्यों उठा रहे हो? छोड़ो, अपना मैच घोषित करो और पारी से मैच जीतने का सेहरा पहनो। अब इस समय जो जरूरत है वो आप जैसे लोगों को, अगर मेरी दृष्टि में पूछो तो एक ही जरूरत है,
स्वयं के उत्तरदायित्व को निभाने की, अपनी प्रति, मेरी स्वयं की आत्मा के प्रति क्या भूमिका होनी चाहिए, उसको देखो। विडंबना तो ये है कि लोग जिंदगी पूरी बिता देते हैं, खुद को नहीं पहचान पाते कि आखिर मैं हूँ कौन, मेरा क्या है, मेरी जिम्मेदारी क्या है, मेरा दायित्व क्या है। जब तक इनको हम नहीं समझेंगे जीवन भला आगे कैसे। श्याम जी वे कुछ बात बोलना चाह रहे हैं? हाँ श्याम जी बोलो। विद्यासागर चैरिटेबल ट्रस्ट साकरोदा के पदाधिकारियों सदस्यों की तरफ से एवं मेरे परिवार की तरफ से त्रिकाल गुरुवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करता हुआ, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरु आज गुरुवर, मेरे मन में एक विचार ये है कि वर्तमान में 3 लोगों के नाथ को गौण करते हुए मंदिरों में अधिकतर भगवान के रक्षक बोलो, क्षेत्रपाल जी बोलो, देवी बोलो, भक्त बोलो, उनके ऊपर वहाँ पे उनके अर्घ चढ़ाना, पूजा करना, दीपक जलाना, अगरबत्ती जलाना, भगवान के दर्शन किए न किए जल्दी से वहाँ आके, तो महाराज जी क्या ये उचित है या अनुचित है? देखो, मुझे नहीं मालूम ये उचित है या अनुचित, पर जो ये ऐसा करते हैं उनसे पूछो ऐसा करते क्यों। एक बार मुझसे एक बहन जी ने सवाल किया कि महाराज इन सब की पूजा करनी चाहिए। मैंने कहा आप करती हो? बोले हाँ। क्यों करती हूँ? बोले क्यों करती? बोले महाराज जी ऐसा कहते हैं कि इनकी पूजा करने से रोग शोक संताप नहीं होता, इनकी पूजा करने से रोग शोक संताप नहीं होता। मैंने कहा अच्छा, आप कब से कर रही हो? बोले महाराज 25 साल से कर रही। मैंने कहा फिर तो आपके यहाँ कोई रोग नहीं होगा, किसी को बीमारी नहीं? महाराज जी इसीलिए तो आपके पास आई हूँ, कोई ना कोई बीमार बना ही रहता है। हमने कहा शोक तो बिल्कुल नहीं हुआ होगा? बोला महाराज पिछले 1.5 साल में 3 मौतें हुई, जिसमें 2 कच्चे मौतें हुई। बोले ठीक है, टेंशन तो नहीं रहता? बोला महाराज जी आप रास्ता बताइए ना। बड़ा टेंशन है, फैमिली डिस्प्यूट चल रहा है, हमारा आपस में कोई सेटल नहीं हो रहा है, सेपरेशन नहीं हो रहा है, बहुत टेंशन में महाराज, और बिजनेस का भी टेंशन। तो हमने कहा अभी आपने कहा कि इनकी पूजा करने से रोग नहीं होता, शोक नहीं होता, संताप नहीं होता। आप 25 बरस से पूजा कर रही, आप रोग से भी परेशान, शोक से भी परेशान, संताप से भी परेशान, फिर हमसे पूछ रही हो इनकी पूजा करने से क्या फायदा? आप ही बात बताओ, आप तय कर लो। मुझसे किसी ने कहा ऐसा करने से रोग शोक खत्म हो जाता है। मैंने कहा साबित कर दो। सबसे पहला समर्थन मैं करूंगा, बड़े बड़े मंदिर बनवा दूंगा, सारे अस्पताल देश के बंद हो जाएंगे। कितनी बड़ी जनसेवा होगी, है क्या? ध्यान रखना, ये बहम हटाओ, कर्म सिद्धांत पर विश्वास करो, कर्म कांड पर नहीं। मेरे कर्म जब तक मेरे अनुकूल नहीं होंगे, दुनिया का कोई निमित्त काम नहीं आएगा। जिसका कर्म अनुकूल होता है उसके सब अनुकूल होते हैं, और जिसका कर्म प्रतिकूल होता है सब प्रतिकूल हो जाते हैं। इसलिए केवल ऐसी पूजा करने से कुछ नहीं होगा। और ध्यान रखो, पूजा करने से पुण्य अर्जित होता है, तो भगवान की पूजा करो, पुण्य अर्जित होगा, अपने आप समस्याओं का समाधान होगा। ऐसी कौन सी शक्ति है जो भगवान की पूजा से तो न मिले और उनकी पूजा से मिल जाए? एक ने कहा भगवान नहीं देते, ये दे देते। अरे भगवान नहीं देते ऐसी बात नहीं है, भगवान दे नहीं सकते, और जो भगवान नहीं दे सकते वो कोई नहीं दे सकता। भगवान करता नहीं है तो वो कैसे करता हो जाएंगे? इसलिए अपने श्रद्धान को पक्का बनाइए। और जिनका मन कच्चा है, 70 मड़िया पूजने वाले को कौन रोक सकता है? तुम जानो, तत्व ज्ञान को समझो। आज भगवान गौन हो रहे,
और दूसरी दुकानें ज़्यादा चलने लगी हैं। काश हम अपने जीवन के मूलभूत रहस्य को समझे होते तो ये दुविधाएं हम पर हावी नहीं हो। और आगे भैया जी। और यही चलते हैं शंकर शोधन की। एक और पूछ लेने दो। हाँ नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है, हेलो बोलो। नमस्ते गुरुदेव। हाँ मेरा प्रश्न ये है कि नमक और शक्कर दोनों दिखने में सेम दिखते हैं, और शक्कर ज़्यादा डाल दो तो शुगर हो जाती है, और नमक ज़्यादा डालो तो खारा हो जाता है। तो इसको कैसे दोनों समिस लेके चलें? भैया ये तो बात सही है ना, ज़्यादा डालते क्यों? डालने से पहले ये सीखो कि कितना डालना है। अति सर्वत्र बरदेत, ये तो हमको घुट्टी में सिखाया गया है, समझ गए? चलिए और आइए चलते हैं शंका समाधान के कार्यक्रम में। हम और अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व आज जिन्होंने गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया, उनके नामों की घोषणा की जा रही है। मैं चाहूँ उनके भावों के अनुबंधन के लिए आप ताली बजाकर सम्मान करेंगे। सूत्रधार के रूप में रोशन लाल जी शेट्टी जयपुर, चले गए बोल दो। श्रीमान ऋषभ जी बड़ियात्या इंदौर, श्रीमान अंशुल जी अंकित रशिया इंदौर, श्रीमान पवन कुमार जी, श्रीमती सुधा जी, ऋषभ जी मनाली, जिया अनाया अग्रवाल झाबुआ, इन्होंने गुणायतन ट्रस्टी ग्रुप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा जोरदार ताली बजाकर इनका सम्मान करें। और जो विशेष रूप से गुणायतन से जुड़े हैं, श्रीमान सुमेर चंद जी झाबुआ वाले अगर उपस्थित हैं तो मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा। श्रीमान पवन जी, श्रीमती सुधा जी, ऋषभ जी मनाली जी, जिया जी अनाया जी अग्रवाल झाबुआ, जिन्होंने गुणायतन ट्रस्टी ग्रुप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है, अगर उपस्थित हैं तो मंच के करीब आए, परम पूज्य मुनिवर के श्री चरणों में नमन करके आशीर्वाद प्राप्त करें। शायद उपस्थित नहीं है। और आइए मैं आमंत्रित करूंगा इंदौर से उस श्रावक परिवार को जिन्होंने गुणायतन में श्रोमणी संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। श्रीमान ध्रुव जी, पिताश्री नवीन जी, श्रीमती कविता जैन इंदौर, जिन्होंने आज श्रोमणी संरक्षक के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। मैं चाहूँगा इनके सम्मान के लिए आप जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। पूरा परिवार बुला लो, पूरा परिवार आ जावे। इनके विषय में मैं कहना चाहूँगा, एक बार थोड़ा सामने हो जा। एक बार नवीन भाई का जोरदार अभिनंदन करें। इन्होंने कल स्वयं आगे होकर भाव प्रकट किया। अमित जी उनको लेकर आए कि मुझे जुड़ना है और अच्छे से जुड़ना है। और जब बात आई तो इन्होंने कहा मैं अपना नाम नहीं देना चाहता, मैं अपने बेटे को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। और इन्होंने अपने बेटे ध्रुव का नाम उल्लेख किया। ये बहुत ही अनुकरणीय पहल है और हर माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसे ही आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करें। यदि आप अपने बच्चों को ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे तो धर्म की परंपरा अपने आप बढ़ते जाएगी। एक बार इनके भावों की जोरदार अभिनंदन करें। ये गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में आज जुड़ रहे हैं और मैं चाहूँगा इनका हाँ जी, इनके सम्मान के लिए आमंत्रित करूँगा शिरोमणि संरक्षक भाई नवीन जी गोधा, शिरोमणि संरक्षक अशोक जी रानी दोषी और हमारे पंच लश्करी गोट के श्रीमान योगेंद्र जी काला, ये आएंगे सम्मानी हमारे ध्रुव जी, पिताश्री नवीन जी, श्रीमती कविता जी इंदौर। और साथ में मैं आमंत्रित करूंगा अमित भैया को और राजकुमार जी, ये सभी आए सम्मान का कार्यक्रम संपन्न करें। और आइए चलते हैं मैं और महिला सम्मान के लिए श्रीमती रानी दोषी जी को आमंत्रित करूंगा। वे आए हमारे नवीन जी और उनके परिवार का सम्मान करें। और आइए चलते हैं मैं उस व्यक्तित्व को यहाँ आमंत्रित करूंगा जिन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ कमाया, लेकिन कमाने के बाद पूरे देश के लिए समर्पित करने के भाव से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं नाम घोषणा करूं उसके पूर्व चाहूंगा आप दोनों हाथ उठा के उस व्यक्तित्व का ताली बजाकर सम्मान करें। प्रोफेसर चेतन सिंह जी सोलंकी, IIT बॉम्बे, सोलर मैन ऑफ इंडिया, 11 साल की एनर्जी स्वराज यात्रा को जो निकले हैं जी। और आइए मैं सम्मान सहित आमंत्रित करूंगा प्रोफेसर चेतन जी सोलंकी, IIT बॉम्बे, सोलर मैन ऑफ इंडिया, 11 साल की
एनर्जी स्वराज यात्रा के लिए और उनके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान सुशील जी अजमेरा और नीरज जी मोदी, ये आएंगे। और श्रीमान मनोज जी काला, मैंने जिनके नामों की घोषणा की है, ये आएंगे। हमारे सम्माननीय पारस जी, क्षमा करना, आइए। श्रीमान चेतन जी सोलंकी, IIT मुंबई, सोलर मैन ऑफ इंडिया, 11 साल की एनर्जी स्वराज यात्रा को लेकर जो देखिए, सोलंकी जी, क्या नाम है पूरा? चेतन जी सोलंकी। एक बार इनका आप सब जोरदार अभिनंदन कर दे। ये IIT कानपुर के प्रोफेसर है, मुंबई IIT मुंबई में प्रोफेसर है, लेकिन इन्होंने देश सेवा का एक बहुत बड़ा व्रत लिया। अभी आप इनके विचार सुनेंगे। एक IIT के प्रोफेसर होने के उपरांत भी इन्होंने अपनी सेवा से अवकाश लेकर 11 वर्षों के 5 वर्ष 11 साल के लिए भारत भ्रमण के लिए अपने आप को समर्पित किया। और ये पूरे देश में पर्यावरण के सुरक्षा के लिए जागरूकता का संदेश लेकर के जा रहे हैं। आप सोचे, युवा है, अपने घर परिवार और दुनियादारी सबका मोह त्याग कर ये जो काम कर रहे हैं, एक बहुत बड़े व्रत को पूर्ण करने का काम कर रहे हैं। हमें ऐसे व्यक्ति का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करना चाहिए। कल जब इन्होंने मुझे बताया, हमने कहा अगर इस तरह के लोग हमारे समाज में आ जाए तो हम समाज में बहुत बड़ी जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं, और न केवल जागरूकता उत्पन्न कर सकते हैं अपितु पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की वैश्विक समस्या से भी मुक्ति पा सकते हैं। आप सब इनके विचारों को अच्छे से सुनिएगा। ये हमारे संघ का समाधान का ही एक अंग है। आप अपनी बात कहिए। गुरुदेव आप सभी के चरणों में प्रणाम। जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं उनको सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम चेतन सिंह सोलंकी है। मैं IIT बॉम्बे में प्रोफेसर हूँ और शादीशुदा हूँ। मेरी 2 बेटियां हैं, पर मैंने अपना घर 11 साल के लिए छोड़ा है। लास्ट टाइम मैं जो अपने घर गया था तो 2020 था, और अगली बार जब मैं अपने घर जाऊंगा तो 2031 हो जाएगा। आज मेरी यात्रा को 1508 दिन हुए हैं और मैं आपके समक्ष हूं। मैं लोगों से पूछता हूं कि एक IIT का प्रोफेसर शादीशुदा जिसकी 2 बेटियां अपना घर क्यों छोड़ सकता है, क्या कारण हो सकता है? 2 कारण हो सकते हैं। एक तो प्रोफेसर का दिमाग खराब हो गया, स्क्रू ढीला हो गया, या फिर सच में कोई उचित कारण हो सकता है। मुझे देख के आप लोगों को मेरा स्क्रू ढीला लगता है? जय जिनेंद्र। इसका मतलब है कुछ तो कारण है, और वो कारण यह है कि हम सब लोग जाने अनजाने अपनी प्रगति के चक्कर में हमारा विज्ञान तो आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा रहे हैं, हमारी गाड़ी बड़ी हो रही है, हमारा घर भी बड़ा हो रहा है, घर में AC भी लग रहा है। हर वो चीज महाराज जी जिसके बिना जीवन चल सकता है वो सब प्रगति पर है, पर हर वो चीज जिसके बिना जीवन चल नहीं सकता वो दुर्गति पर है। आप लोग मुझे बताना, क्या हवा की क्वालिटी सुधर रही है कि बिगड़ रही है? पानी की क्वालिटी सुधर रही है कि बिगड़ रही है? मिट्टी की क्वालिटी सुधर रही है कि बिगड़ रही है? कितनी अजीब बात है। देखो दुनिया में हर वो चीज जिसके बिना जी नहीं सकते, 2 मिनट से ज्यादा श्वास लिए बिना जी नहीं सकते, 8-10 दिन बिना पानी के जी नहीं सकते, बिना खाना खाए जी नहीं, वो सबकी हालत खराब हो रही। अच्छा, खास बात है कि ये सब खराब किसने किया है? मैं लोगों से पूछता रहता हूं, महाराज जी अच्छा ये खराब किसने किया है? ये जलवायु परिवर्तन किसने किया है? तो जितने पढ़े लिखे होशियार समझदार लोग पता है क्या बोलते हैं किसने किया है? मनुष्यों ने किया, मैंने थोड़ी किया है। फिर मैं लोगों से पूछता हूं, अच्छा आप सब मनुष्य हो क्या? बताओ आप मनुष्य हो? तो ये सब खराब किसने किया है? हमने किया। वो भी गलत है, हमने नहीं किया, क्योंकि जब हम कहते हैं मतलब भगवान भरोसे किसी पता नहीं किसने किया, पर असली में हर उस व्यक्ति ने किया है
जो सामान का उपयोग करता है, मटेरियल का उपयोग करता है, सामान बिजली का उपयोग करता है, पेट्रोल डीजल का उपयोग करता है, सीमेंट कंक्रीट का उपयोग करता है, और ये हर काम मैं करता हूं। इसलिए ये जलवायु परिवर्तन किसने किया है? मैंने किया है। जोर से कहें, जलवायु परिवर्तन किसने किया है? मैंने किया है। यदि जलवायु परिवर्तन मैंने किया है, यदि हवा खराब मैंने की है, मिट्टी खराब मैंने की है, तो ठीक कौन करने वाला है? हम नहीं, मैं। ये समझ लेना जरूरी है। अच्छा, इतने माता पिता हैं, लोग बैठे, में हमेशा लोगों को, हर माता पिता को बोलता हूं, ये जो हमारा प्रेम है बच्चों के प्रति, आप बच्चों से प्रेम करते हैं? कितने लोग करते हैं? ये सब नकली प्रेम है, पता है? ये सब नकली है। क्यों? क्योंकि बच्चों को जीने के लिए क्या चाहिए? पढ़ाई तो बाद में चाहिए। अच्छा, आजकल के बच्चे हमसे ज्यादा होशियार, ये पता है ना सबको? हमारे बच्चे स्मार्ट होते हैं। हमारे बच्चे हमसे ज्यादा जीवन अच्छा जिएंगे यदि उनको जीने लायक छोड़ा तो। यदि जीने लायक छोड़ा तो। और जीने के लिए 3 चीजें चाहिए: सांस लेने के लिए शुद्ध हवा, पीने के लिए बिना फिल्टर का पानी, और बिना केमिकल का खाना। आप गारंटी कर सकते हो अपने बच्चे को? यहां कोई माँ बाप गारंटी कर सकता है कि उसका बच्चा बिना केमिकल का खाना खा सके? नहीं। बिना फिल्टर का पानी पिला सकते हो? नहीं। शुद्ध हवा का सांस दिला सकते हो? तो अपने, हम सब ने, मैंने भी उसमें शामिल हूं, अपने बच्चों के जीवन के साथ बड़ा खिलवाड़ किया है। और खास करके जो महाराज जी ने कहा था, जलवायु परिवर्तन हो गया है, विचित्र घटनाएं हो रही। अभी इस समय अमेरिका जो सबसे ताकतवर देश है, उसका जो सबसे ताकतवर राज्य है कैलिफोर्निया, उसके सबसे पावरफुल शहर में लॉस एंजलिस में पिछले 4 दिनों से आग लगी हुई है। 30 से 35 हजार एकड़ जल गए, उसमें करीब 10 से 12 हजार घर जल गए। रईस से रई लोगों के घर जल गए। दुबई जो कि रेगिस्तान में बाढ़ आती है, सऊदी अरेबिया जो कि रेगिस्तान में बर्फबारी होती है, समुद्र के लेवल के किनारे के आसपास लोग रहते हो, डूबने लगे हैं। मैं खुद गया था एक बार। कुल मिला के जलवायु परिवर्तन हो नहीं रहा है, हो चुका है। मौसम जैसे थे वैसे नहीं, बदल चुके हैं। जैसी गर्मी थी वैसे नहीं, जैसे ठंड थी वैसे नहीं, जैसे बारिश थी वैसे नहीं। आप सब लोग अनुभव करते हैं मौसम बदल गए हैं, बदल चुके हैं। ये किसने बदला है? किसने बदला है? मैंने बदला है। और इस सब के पीछे एक ही कारण है, पता है? जब से मनुष्यों के हाथ में एनर्जी लगी है, कार्बन वाली एनर्जी, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी। मैं आईआईटी बॉम्बे में एनर्जी का प्रोफेसर हूं, सोलर एनर्जी। जब से मनुष्यों के हाथ में एनर्जी लगी है, तब से गड़बड़ होना चालू हुई। और कब से लगी है? 1850 में, जब से औद्योगिकरण चालू किया। फिर हमने पेट्रोल, डीजल, कोयला, गैस, अच्छा ये सब कार्बन से मिलके जब भी इनको जलाते हैं, आपको जितने महिलाएं बैठी है, माताएं बैठी है, हमको पता भी नहीं होगा, घर में जब किचन में खाना बनाते हैं तो एलपीजी जलाते हैं। एलपीजी पे जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाता है आपको पता है? वायुमंडल में जाता है। हम सब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे छोड़ते हैं जैसे वायुमंडल तुम्हारे पिताजी की प्रॉपर्टी हो। नहीं, पिताजी का है, दादा का है, चाचा का है, मामा का है, सबको उसके पिताजी की प्रॉपर्टी लगती है। ये वायुमंडल हमारे पिताजी का नहीं है, ये हमने नहीं बनाया। और सिर्फ मुझे ही नहीं जीना, मेरे बाद 10 पीढ़ियां, 100 पीढ़ियां, 1000 पीढ़ियां आएगी, उसको भी जीना है। तो क्या करना चाहिए? एक नियम है जो सत्य शाश्वत है। जैसे महाराज जी ने कहा, मैंने पहली इनिंग महाराज जी 45 साल में खत्म कर ली, मैंने अपनी कमाई कर ली 45, अब 46 से मैं बिना सैलरी के रहता हूं। मैंने कमाना बंद कर दिया, अनपेड लीव पर हूं आईआईटी बॉम्बे से। तो मैं दूसरी इनिंग खेल रहा हूं, मैंने पहली इनिंग डिक्लेयर कर दी। हम सबको क्या करना है? एक मूल सिद्धांत है जो हम, महाराज जी ने कई बार, हम अच्छे से पालन करते हैं। क्या? धरती का साइज फिक्स है कि नहीं है? हाँ कि नहीं? धरती पर पानी फिक्स है, मिट्टी फिक्स है, खनिज पदार्थ फिक्स है। इसलिए हमारी जरूरतें कैसी होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। और इसी को हम क्या कहते हैं जैन धर्म में? अपरिग्रह। आप में से कितने लोग फिक्स कर सकते हैं? आजकल देखता हूं अलमारियों में माता बहनों की इतनी साड़ियां रखी रहती, कई सारी साड़ी बेचारी मां का साल भर रास्ता देखती, मेरा मालिक मुझे कब पहनेगा। यह अपरिग्रह है क्या? नहीं है, चूंकि हमारी धरती फिक्स है। महाराज जी, मेरे घर पे, मैं आईआईटी का प्रोफेसर हूं, मेरे घर में फ्रिज नहीं है, मेरे घर में गीजर नहीं है, मैंने जीवन में कभी एसी नहीं लगाया।
मैं साबुन से नहीं नहाता हूं, मैं कपड़ों पे प्रेस नहीं करता हूं। इसलिए नहीं कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं आईआईटी का प्रोफेसर हूं, मैं अफोर्ड कर सकता हूं, परंतु प्रकृति अफोर्ड नहीं कर सकती। क्यों? प्रकृति सीमित है, प्रकृति सीमित है। मैं अभी एक 5 स्टार में इकोनॉमिक टाइम्स में मुझे बुलाया था, तो 5 स्टार होटल इन दिल्ली में हयात में बैठा था। मैं थोड़ा रिलैक्स कर रहा था, दिन भर का प्रोग्राम था, तो लॉबी में आके बैठा था, लैपटॉप पे काम कर रहा था। मैंने अपना शूज निकाल दिया तो मेरे मोजे फटे हुए थे 4-5 जगह से, बड़े बड़े छेद थे। किसी ने फोटो लिया कि बोला सर आप तो बदल दीजिए। मैंने कहा बिल्कुल बदल सकता हूं, मैं 1 नहीं 100 जोड़ी मोजे खरीद सकता हूं, पर मेरी क्षमता खरीदने की है, धरती की सप्लाई करने की क्षमता नहीं है। इसलिए मैं अफोर्ड कर सकता हूं, धरती ने अफोर्ड कर। हम जाने अनजाने भूल ही जाते हैं कि मेरी कमाई बड़ी, धरती के सप्लाई करने की क्षमता जितनी है हमेशा उतनी ही रहती है। तो आप सभी लोगों को सच में अपरिग्रह का पालन करना है, संयमता का पालन करना है। तो आज से, अभी से, चूंकि धरती सीमित है, अपनी जरूरतों को सीमित करने का संकल्प लेना पड़ेगा। आज महाराज जी के इस मीटिंग में कितने लोग ऐसा संकल्प लेके जाएंगे कि आज के बाद जीवन भर साड़ी नहीं खरीदेंगे? वाह माता। अच्छा, साल जीवन भर नहीं तो 5 साल का संकल्प ले लें, 5 साल नहीं खरीदेंगे। अच्छा, साड़ी का मतलब शर्ट भी, हाँ शर्ट भी आ गया उसमें। 5 साल तक नहीं खरीदेंगे, कितने लोग करेंगे? मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने पिछले 5 साल से अपना पैंट नहीं खरीदा, मेरी 4 जोड़ी है, उसी में काम चलाता हूं। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि जाने अनजाने महाराज जी मैं लोगों को बताता हूं कि कितना खतरनाक। आप सब लोग ब्रश करते हैं, रोज करते हैं। पता है ब्रश करना कितना खतरनाक काम है? क्योंकि ब्रश करने के लिए टूथपेस्ट लगता है, टूथपेस्ट बनाने के लिए मशीनें लगती, मशीन बनाने के लिए ऊर्जा लगती, जिससे कार्बन उत्सर्जन होता है, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है। फिर साथ में टूथपेस्ट आपके घर से पता नहीं कहां बनाए, तो आपको टूथपेस्ट को ट्रांसपोर्ट करना ट्रक से, उसमें एनर्जी लगी। फिर टूथपेस्ट को दुकान पे रखा जाएगा, लाइट पंखा चलेगा, उसमें एनर्जी लगी। फिर आप टूथपेस्ट लेने जाते हो, पैदल तो जाते नहीं, महान लोग हैं हम लोग, गाड़ी से जाते, उसमें एनर्जी लगती है। तो सिर्फ टूथपेस्ट को घर तक लाने में इतनी एनर्जी, और एनर्जी मतलब कार्बन उत्सर्जन, मतलब पर्यावरण बदलाव। फिर आपको टूथब्रश चाहिए, टूथब्रश मैन्युफैक्चर करो, घर लेके आओ। फिर साथ में पानी चाहिए, पानी के लिए पाइप चाहिए, पाइप के लिए लोहा चाहिए, लोहे को खदान से लाना पड़ेगा, फिर खदान में माइनिंग करना पड़ेगी, एनर्जी लगेगी। फिर साथ में मोटर चाहिए, मोटर में मैग्नेट और कॉपर वायर चाहिए, ओवरहेड टंकी चाहिए, टंकी के लिए सीमेंट और कंक्रीट चाहिए। फिर साथ में वॉश बेसिन चाहिए, वॉश बेसिन सिरामिक का होता है, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड मेल्ट करना पड़ता है, इतनी एनर्जी। और सुबह सुबह सुंदर सा चेहरा देखने के लिए, थोबड़ा देखने के लिए क्या चाहिए? कांच चाहिए, उसमें एनर्जी लगती है। फिर बाथरूम को चारों तरफ से बंद करके रखा है, तो बल्ब चाहिए, बल्ब को चलाने के लिए बिजली चाहिए। इतना सारा तामझाम करते हैं, तब जाके छोटा सा जीवन का काम संपन्न होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्रश करना। अब सोचो दिन भर क्या क्या करते हैं, कितना सामान का उपयोग करते हैं, कितनी बिजली, कितना पेट्रोल, कितना डीजल, और हर बार ये करते हैं तो कार्बन उत्सर्जन होता है, जिससे धरती का तापमान बढ़ रहा है। धरती का तापमान बढ़ रहा है। आदमी को यदि 2 डिग्री बुखार, आदमी का तापमान शरीर का कितना होता है? 97-98 डिग्री। 2 डिग्री यदि मनुष्य शरीर का तापमान बढ़ जाए तो कहते हैं बुखार आया है। इस समय पता है धरती का तापमान कितना बढ़ चुका है? धरती का तापमान इस समय 2.5 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ चुका है, 2.5 डिग्री। तो हम कह सकते हैं धरती को बुखार आया है। और जब हमें बुखार आता तो बैलेंस हमारा खत्म हो जाता है, खा नहीं सकते ठीक से, सो नहीं सकते, काम नहीं कर सकते। धरती को बुखार है, धरती को भी बैलेंस गड़बड़ हो गया। इसलिए कभी सूखा पड़ता है, कभी गर्मी बढ़ जाती है, कभी बेमौसम बरसात हो जाती है, जंगलों में आग लग रही है, समुद्र का लेवल बढ़ रहा है। ये सारा ज्यादा 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 हो रहा है। और आज तो हम जी लेंगे, पर आज के 20 साल बाद, 30 साल बाद जो स्थिति पैदा होगी आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए हमें क्या करना है? हमारी जरूरतों को कम करना है, क्योंकि शर्ट भी खरीदा, ब्रश भी किया तो बहुत एनर्जी लगती है। तो जो मेरी 11 साल की यात्रा में, बाय द वे एक बस में रहता हूं, मैंने 11 साल कहां रहूंगा, तो मैंने एक बस बनाई महाराज जी। मेरी बस के अंदर ही मेरा बेड है, उसके अंदर किचन है, बस के अंदर बाथरूम है, उसके अंदर लाइब्रेरी है, मेरा ऑफिस है, बस के अंदर ही मंदिर है छोटा सा, और एक छोटा सा गार्डन भी है। आप एनर्जी स्वराज यात्रा के नाम से सर्च करेंगे तो जरूर पा लेंगे। आखिर में इतना ही कहना चाहूंगा, जब मैं पिछले 5 साल से यात्रा कर रहा हूं, पूरे देश में गया हूं। इंदौर में जब आया तो
इंदौर के महापौर जी को कहा कि भार्गव जी, इंदौर तो नंबर 1 है। किसमें नंबर 1 है? स्वच्छता में। दिखने वाले कचरे, सिर्फ दिखने वाले कचरे को साफ करने में नंबर 1 है। और दिखने वाला कचरा इतना सा होता है जो दिखता है। शरीर की बीमारी दिखती है, डॉक्टर हल कर देते हैं। मन की बीमारी तो महाराज जी हल करते हैं। तो जो नहीं दिखता वो खतरनाक होता है। तो जो दिखता है उसी में तो नंबर 1 है। और दिखने वाला कचरा पता है साल भर का कितना होता है? एक परिवार का साल भर का दिखने वाला कचरा सिर्फ 150-200 किलोग्राम होता है। और न दिखने वाला कचरा जो जाने अनजाने सामान खरीद के उपयोग करके हम जो हवा में छोड़ते हैं, पेट्रोल डीजल कराने उपयोग के हवा में छोड़ते हैं, बिजली से हवा में छोड़ते हैं, आपको अंदाजा भी नहीं होगा कितना है। एक परिवार का एक साल का न दिखने वाला कचरा लगभग 10,000 किलोग्राम होता है। इससे बड़ी हिंसा हो सकती है? इससे बड़ी हिंसा हो सकती है? अच्छा, ये कचरा एक बार हवा में जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, उसका लाइफ 300 साल होता है। 300 साल मतलब आज जो हम एलपीजी पे खाना पका के खाएंगे उसका असर दुनिया में कब तक रहेगा? 300 साल। आज जो गाड़ी पे ट्रेवल करेंगे उसका असर दुनिया में कब तक रहेगा? 300 साल। और ये कौन भुगतने वाला है? जो गर्मी बढ़ेगी, मौसम बढ़े, कौन भुगतने वाला है 300 साल तक? मैं नहीं ना, मैं तो मर जाएगा अभी 30, 40, 50, 60 साल में तो मर जाएगा। कौन बचेगा? आने वाली पीढ़ी किसकी? तुम्हारी पड़ोसी की नहीं, तुम्हारे खुद के बच्चे, तुम्हारे खुद के नाती पोती। 10 पीढ़ियां आज जो हम कर्म करते हैं उसको भुगतने वाले हैं। इसलिए सच में पर्यावरण के लिए कुछ करना है, सच में अपने जीवन में कुछ करना है, बच्चों के लिए कुछ करना है। तो क्या करना है? जीने लायक धरती छोड़कर जाना है। और जीने लायक धरती मतलब ऐसी धरती जहां पर हर बच्चा शुद्ध हवा को श्वास ले सके, बिना फिल्टर का पानी पी सके, बिना केमिकल का खाना खा सके। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमारे महाराज जी जो कहते हैं 2 ही नियम का पालन करना है। अपरिग्रह, जितना कम समय, जितना कम सामान रहता है उसमें जीवन चलाना है। अपरिग्रह करेंगे और हिंसा नहीं करेंगे। आज का जो आधुनिक पाप, मेरे वैज्ञानिक दृष्टि से मैं कहूं तो आज का आधुनिक पाप है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। ये जो जाने अनजाने करते हैं, सामान को उपयोग करके, कपड़े खरीद के, गाड़ी बड़ी बना के, घर बड़ा बना के, तो आज का आधुनिक पाप कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन है। तो आज का आधुनिक पुण्य क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का बचाव होगा। तो इंदौर के महापौर जी को कहा कि हमने क्या कहा, इंदौर को अभी तक हम कहते हैं इंदौर रहेगा नंबर 1, पर हमने एक नया नारा दिया है। अब इंदौर में सिर्फ नंबर 1 भारत में नहीं रहेगा, हम बनाएंगे इंदौर को विश्व में नंबर 1। आप बनाना चाहते हैं? कैसे बनाएंगे? यदि हम इंदौर को विश्व में नंबर 1 बनाना है तो न दिखने वाले कचरे को कम करना है। हमने एक 100 दिन का मिशन बनाया जिसका नाम है इंदौर क्लाइमेट मिशन। क्या नाम है? जोर से कहें, इंदौर क्लाइमेट मिशन। इसमें क्या करना है? पूरे इंदौर शहर को 20% बिजली बचानी है, 20% बिजली कम करनी है। तो ये 3 महीने का है। खास करके फरवरी में 20% बिजली का हम बिल कम करेंगे। और एक बल्ब, 5 में से एक बल्ब बंद किया तो 20% हो जाएगा, है ना? अभी हफ्ते में एक ही दिन हमने वॉशिंग मशीन चलाई तो बच जाएगा। ठंड का समय है, कपड़ों पे प्रेस नहीं किया तो बच जाएगा। ऐसे छोटे छोटे काम करके हम 20% बिजली बचाएंगे। और यदि हमने इंदौर शहर में 20% बिजली बचाई तो इंदौर शहर का 220 मिलियन किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बचेगा। आप लोग इसमें भाग लेंगे? आज से 20% बिजली बचाएंगे और इसको हम फैशन के रूप में बनाएंगे। कम ऊर्जा में जीवन जीना, आखिरी पॉइंट। मैंने कहा मेरे घर में फ्रिज नहीं है, गीजर नहीं है, एसी नहीं है, मैं कपड़ों पे प्रेस नहीं करता, पर इसको फैशन बनाना पड़ेगा। जो कम ऊर्जा का उपयोग करता है वही आज का अच्छा व्यक्ति कहलाएगा, वही समाज का बेहतर व्यक्ति कहलाना चाहिए। तो इसको फैशन बनाने के लिए मैंने एक काम किया है। मेरी 2 बेटियां हैं और हमने डिसाइड किया है बेटियों की जब भी शादी होगी, शादी में सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाया जाएगा जो बिना प्रेस के कपड़े पहन के आएंगे। आप लोग भी अपने बर्थडे में, अपने शादियों में, अपने प्रोग्राम में ऐसा प्रोग्राम कर सकते हैं ताकि हम कम एनर्जी में जीवन चलने वाला एक उदाहरण बनाएं। हर व्यक्ति, जितने लोग यहाँ पर बैठे उदाहरण बने। और खास करके इंदौर को विश्व में नंबर 1 बनना है तो हर घर की, हर दुकान की, हर फैक्ट्री की बिजली कितनी कम होना चाहिए? 20% फरवरी के महीने में। आपको बहुत बहुत सत सत प्रणाम। बहुत बहुत अच्छी बात आप सुन रहे थे। समय की सीमा थी, नहीं तो और सुनना था।
इन्हें फिर बुलाया जाएगा, लेकिन हमें ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए और अपरिज्ञा के इस आदर्श को आत्मसात करना चाहिए। कल का दिन विशेष दिन है, कल पूर्णमासी है और कल पूर्णमासी को भगवान नेमिनाथ के मस्तकों पर ही महाशांति धारा यहाँ प्रारंभ होगी। कल से पहली पूर्णमासी विगत दिन 183 वर्ष बाद पहली बार शांति धारा हुई थी और अब ये संकल्प लिया है यहाँ के ट्रस्ट ने कि अब हर पूर्णमासी को शांति धारा होगी और उसकी शुरुआत कल हमारे सानिध्य में, संघ के सानिध्य में ये संपन्न होने जा रही है। और उस बाकी बातें बाद में बता दी जाएगी। अभय भाई जी जो सूचना है जल्दी से कीजिए, 2-3-5 मिनट अभी आप लोग बैठे और आइए चलते हैं। हाँ, मोदी जी की नशिया रामाशा मंदिर का भाग्य जागा है और कमेटी वालों ने संकल्प लिया है और उस संकल्प का प्रभाव आज से दिखने लगा है। परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में श्री विद्या प्रमाण अतिथि भवन का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 30 कमरे का वो अतिथि भवन होगा और जो भी इसके पुण्यार्जक बनना चाहते हैं मात्र 7,51,000 रुपये की राशि निश्चित की गई है। मात्र 30 परिवार चाहिए। मेरे पास 5 नाम आ चुके हैं जिन्होंने संकल्प लिया है अपनी ओर से एक अतिथि निवास के कमरे के लिए। मैं नामों की घोषणा कर रहा हूं। मुनिवर के इसी चरण दान करते आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीमान अशोक रानी दोषी जी, श्रीमान हर्ष जी, नवीन जी गोधा, श्रीमती सुभद्रा जी, नवीन जी आनंद गोधा, नीरज जी मोदी और योगेंद्र जी काला, इन्होंने अपनी ओर से अतिथि निवास में एक कमरे के लिए स्वीकृति प्रदान की। मैं सम्मान से आमंत्रित करूंगा। गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। और कल प्रातःकाल की वेला में परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में शांति धारा आहारचर्या यही होगी। सामायिक का कार्यक्रम यहीं पर होगा और कल का सायंकालीन संघ का समाधान और परसों की आहारचर्या का सौभाग्य विहार होगा परम पूज्य मुनिवर का समोसरण मंदिर के लिए। और 15 तारीख को परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में श्री विद्या प्रमाण साधना वसिष्ठ का संत निवास का शिलान्यास का कार्यक्रम, संत निवास का शिलान्यास का कार्यक्रम परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में 15 तारीख को प्रातः काल की बेला में समोसरण मंदिर परिसर में संपन्न होगा। निवास है कि पूरे भवन का निवास है? जो भी है भवन बनना है, 2 हाल पूरा भवन संत निवास नहीं है। हाँ चलो जो भी है, हाँ जी, वहाँ एक शिला। देखिए मैं बीच में बोल रहा हूँ, ये बहुत अच्छा सुयोग बना है और यहाँ की समिति ने इस बात का संकल्प लिया कि हम इस पूरे परिसर को बहुत ही अच्छे तरीके से विकसित करेंगे, जो यहाँ आने वाले को एक तीर्थ क्षेत्र जैसी अनुभूति होगी। मुझे यहाँ देखकर बहुत अच्छी संभावनाएं दिख रही है। कल प्रातः काल में इस विषय में विशेष बात करूँगा, लेकिन एक वाक्य में मैं कहूँ कि हमारा 2015 में जयपुर की भट्टारक की नसिया में चातुर्मास हुआ था और वहाँ की जो छटा है मुझे लगता आने वाले दिनों में इस मोदी की नसिया में देखने को मिलेगी और यहाँ की कमेटी उसे उसी तरीके से सुसज्जित करेगी। आप इसमें जितने भी लोग हैं, अतिथि गृह तो बनेगा ही, संत निवास और अन्य चीज़ें भी यहाँ निर्मित होनी हैं, उनकी सारी व्यवस्थाएं कल प्रातःकाल यहाँ आप सबके बीच घोषित होगी। और कल आप लोग प्रातःकाल में आप लोग जुड़े और मैं चाहता हूँ 30 के 30 नाम कल तक पूरे हो जाने चाहिए। एक नाम मेरे पास और आया है, श्रीमान संजीव कुमार जी घी वाले, उन्होंने भी अपनी ओर से अतिथि जो लोग भी इस मंदिर से जुड़े हैं 7,51,000 की कोई बड़ी राशि नहीं है। 7 नाम हो गए हैं, शुभांक हो गया है और भी हो जाएगा। जो भी लोग अपने नाम देना चाहते हैं दें। कल प्रातःकाल शांति धारा में उनकी घोषणा होगी। और एक विशेष नाम विजय, एक विशेष नाम और जो आज मेरे पास आए जयपुर के रावका जी, श्रीमान सुमेर चंद जी, श्रीमान गेंदालाल जी रावका जयपुर, इन्होंने गुणायतन में शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। गेंदालाल जी रावका परिवार जयपुर का एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार, स्वास्तिक प्लाई के जो संचालक हैं, उन्होंने आज आकर के यहाँ भावना व्यक्त की। वे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में जुड़े हैं, उनके लिए भी आप जोरदार अनुमोदना करें। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज, बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। आज जो शिरोमणि संरक्षक बने हैं ध्रुव जैन, सौर जैन, वो अपना एक सवाल करेंगे, उनको पहले आमंत्रित कर ले, उनका सवाल लाइए। ध्रुव जी
आप नवीन लोग जी खड़े नहीं होना था ना अभी प्रोग्राम अबे तो बैठिए, चल- कार्यक्रम खत्म नहीं आप हुआ। लोग ऐसा देखो यानी विवेक से हाँ। अभी सच्चा समाधान तो चल ही रहा है ना। हाँ, अभी बोलो, बंद सॉरी। क्या हुआ? सॉरी। ये लोग अभी इनको बीच में सम्मान के लिए बुलाया था। ओ शांति चलो, धारा चलो। प्रातः 8 बजे हो जाएगी, 7 बजे से अभिषेक शुरू होगा। सौर्य जी जैन शिरोमणि संरक्षक जो आज बने हैं, अपना प्रश्न रखिए। हेलो हेलो। हाँ, बोलो, सवाल करो। ओम। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न पूजा से संबंधित है। रणमोकार मंत्र पूजन, पंचपरमेष्टि पूजन और नमोकार मंत्र पूजन, पंचपरमेष्टि पूजन और नवदेवता पूजन, तीनों पंचपरमेष्टि समाहित हैं, फिर भी तीनों पूजाएं अलग अलग क्यों हैं गुरुदेव? इसलिए कि हमें अलग अलग में मन आता है। चलिए, इस प्रकार आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री सुशील जी मेरा कल आ सकते हो तो कल आ जाएगी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती चंदा सरावगी, श्री निर्मल श्रीमती बीना सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री शांतिलाल श्रीमती सुमित्रा देवी सरावगी, श्री विजय श्रीमती रश्मि सरावगी, श्री अजय सरावगी, श्रीमती कंचन सरावगी एवं समस्त सरावगी परिवार कोलकाता।